7वां में क्या लिखा हुआ है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो 31वां पद निकालने के मतलब ये निकालेंगे, उससे पहले हमको पता करना है कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो 11वां पद का यूज करना है और 16वां पद का यूज करना है, दोनों का यूज करके समीकरण बनाएंगे, दो समीकरण बनाएंगे और उन दोनों समीकरण का प्रयोग करके, ठीक है, पहले हम इसका मान निकालेंगे, एक AP तैयार करेंगे, फिर उसके बाद 31वां पद निकल जाएगा खुद ब खुद। तो चलो यूज करते हैं, फटाफट से बनाते हैं। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, लिखते हैं यहाँ पर। 11वां पद को कहते हैं A+11 कहते हैं, क्या कहते हैं, A11। फॉर्मूला क्या होता है 11 का, A11। पहले लिख देते हैं कि 11वां पद कितना है, इसका 38 है ना, 11वां पद 38 है और 16वां पद जो है, तो यहाँ लिखेंगे 116 बराबर कितना है, 73 है ना। मुझे यहाँ पर 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A31 निकालना है मुझे, है ना। चलो देखो, फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा कि A11 का फॉर्मूला क्या होता है। A11 का फॉर्मूला होता है A+10D। देखो यहाँ पर 11 है तो यहाँ पे 10D हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब 11 है तो 11 का मान कितना है, A11 का मान कितना है, 38 है, तो यहाँ पर 38 लिखेंगे, ठीक है, और बराबर यहाँ पर A+10D लिखेंगे, है ना। इसको सीधा कर सकते हो, ऐसे लिखा ना कि 38 बराबर A+10D, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो A+10D बराबर 38 ना। इसको समीकरण 1 कर दो। अब उतारो 16वां पद को। A16 का फॉर्मूला देखो क्या होता है, A16 बराबर क्या होता है, A+15D होता है। मतलब ये भी सिंपल ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे क्या हुआ, 15D हुआ। अब यहाँ पे मान उतारते हैं, A16 का मान कितना है, 73 है, 73 लिख लिए, बराबर लिख लिए यहाँ पर, और यहाँ पर A+15D को यहाँ पे उतार लिए और समीकरण 2 लिख दिए, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इसमें हम मान निकालेंगे इसी का। लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 उतारते हैं, A+10D = 38 और इसका उतारते हैं, समीकरण 2 उतारते हैं। समीकरण 2 में क्या है, A+15D बराबर 73। इसको सीधा नहीं किए, इसको सीधा कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर समझ नहीं आया। देखो जैसे यहाँ पे लिखे ना, यहाँ पर 38 को लिखें, 38 बराबर A+10D, इसको सीधा करके लिखें A+10D बराबर 38, तो इस तरह इसको भी लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम चिन्ह बदलेंगे। जैसे ये A प्लस में तो माइनस कर देंगे, ये A प्लस में, ये प्लस में है 15D तो इसको माइनस कर देंगे, ये 73 प्लस में तो माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। मतलब जो भी प्लस में उसको माइनस करना है, जो माइनस रहता उसको प्लस कर देते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर सब प्लस में माइनस कर दिए। तो A में से 1 घटा तो 0 हो गया, तो काट दिए। अब 10D घटेगा 15D में से, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो 10D घटेगा 15D में से तो -5D बचेगा, और 38 घटेगा 73 में से तो कितना बचेगा, माइनस तो लिखना ही पड़ेगा पहले, क्योंकि 73 बड़ा है और 73 माइनस में है। 8 घटेगा 13 में से तो 8 5 13 होता है, 5 यहाँ उतरेगा, और 3 घटेगा 6 में से 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ पर 5D बराबर हो गया 35। 5D का मतलब क्या होता है, 5 गुने D होता है ना। यहाँ पे D जो है गुना में है, 5 जो है गुना में D के साथ है, तो अगर 5 को हम लाएंगे दाएं तरफ तो बट्टे में चला जाएगा, D बराबर क्या होगा, 35/5 हो जाएगा। 5 से अगर भाग करते हो 35 को तो कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा, तो D बराबर यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे काट लिखते हैं, बिना काटे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मुझे D का मान पता चल चुका है, D के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। क्या लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पड़ेगा। समीकरण 1 को उतारते हैं, A+10D बराबर कितना है, 38 है, समीकरण 1। अब यहाँ पर A लिखें और 10 लिखें। 10D का मतलब क्या होता है, 10 गुने D होता है। D का मान कितना है, 7 है, बराबर 38, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करोगे, 7 को 10 से 7 70 बराबर 38, और यहाँ पर होगा A बराबर 38 प्लस 70 को लाओगे दाएं तरफ -70। अब घटा दो इसको आपस में, 8 घटा 10 में से 2 और 3 घटा 6 में से, 3 घटा 6 में से कितना होगा, 3 ही होगा, 32 होगा, -32। A बराबर क्या निकला, -32, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे 31वां पद, है ना। लिखेंगे कि A31 बराबर होता है A+30D होता है ना, होता है। तो A का मान कितना है, -32 है, और प्लस 30 लिख दिए, और D का मान कितना निकला है, मुझे D का मान निकला 7 ले लिए, और -32 7 या 21 210। अब देखो 210 घटेगा, 210 क्योंकि ये माइनस में है, प्लस में है, तो 210 में से घटेगा 32, 2 घटा और 10 में से 8
और 3 घटा ये तो 0 हो गया। 3 घटा इसमें से 20 में से कितना बचा? 17 10 17 बचेगा। यही इसका आंसर हो गया। दैट्स ऑल।